बलूचिस्तान के इलाके कोहलू में ऑपरेशन के दौरान आईईडी धमाके से पाक फौज के 2 अफसरान शहीद हो गए। आईएसपीआर के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से बलूचिस्तान के इलाके कोहलू में मुसद्दिका इंटेलिजेंस इतलात पर सैनिटाइजेशन ऑपरेशन किया गया। आईएसपीआर के मुताबिक इलाके की क्लियरेंस के दौरान आईईडी धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 2 अफसरान शहीद हो गए। शोबा तल्लुकात आमा के मुताबिक मादरे वतन के दिफा में मेजर जवाद और कैप्टन सगीर ने जामे शहादत नोश किया। आईएसपीआर का कहना है कि अमन दुश्मनों को पकड़ने के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। दुश्मन अनासिर की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ बलूचिस्तान का अमन खुशहाली सबूतास नहीं कर सकती। पाक फौज के शोबा तल्लुकात आमा का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज जान की कीमत पर भी अमन दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की ज़िमनी इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। पीटीआई की जानिब से इलेक्शन कमीशन में दायर दरख्वास्त में इस्तदा की गई थी कि ज़िमनी इलेक्शन 16 के बजाय इतवार 19 मार्च को कराए जाएँ। सराय के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की दरख्वास्त का जायज़ा लेकर मौक़िफ़ अपनाया कि हम 60 रोज़ में ज़िमनी इलेक्शन कराने के पाबंद हैं। सराय के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि ज़िमनी इलेक्शन 16 के बजाय 19 मार्च को नहीं हो सकता। सराय का बताना है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से सूबाई हुकूमतों को लिखा जाएगा कि ज़िमनी इलेक्शन के रोज़ 16 मार्च को मकामी तातील का ऐलान किया जाए। इंतखाबी अमल को बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाने के लिए सियासी जमातें पोलिंग एजेंट्स को हदायत जारी करेंगी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ इंतखाबी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। कानून नाफिज करने वाले अदारों के साथ ताउन किया जाएगा। इंतखाबी अखराजात के अकाउंट्स वाज़िया करना होंगे। इंतखाबी मुहिम में कानून की पासदारी ज़रूरी है। आलमी बैंक ने पाकिस्तानी मईशत की तरक्की की राह में हायल रुकावटों के हवाले से अपनी रिपोर्ट जारी की है। आलमी बैंक की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी मईशत पैदावारी सलाहियत में इस्लाहात के बगैर तरक्की नहीं कर सकती। वसाइल के एतबार से पैदावार ना होना पाकिस्तान की मईशत की तरक्की में रुकावट है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि तमाम शोबों पर टैक्सों को हम आंग करने से माशियत में बेहतरी आ सकती है। रियल स्टेट के बजाय मैन्युफैक्चरिंग और तजारती शोबे को बेहतर किया जाए। बरामद मुखालिफ रवैयों को ख़त्म किया जाए। आलमी बैंकों की जानिब से ख़वातीन की लेबर फोर्स में शमूलियत को बढ़ाने की तजवीज़ भी दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जनरल सेल्स टैक्स को हम आहंग करना और बैरूनी सरमायाकारी के मौके पैदा करना पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। वफाकी काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी ECC ने 18 अद्वियात की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी है। मंजूरी वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर इसहाक डार की ज़ेर सदारत मुनक्किदा ECC के इजलास में दी गई। वफाकी काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में अद्वियात की कीमतों में इजाफे के लिए नेशनल हेल्थ रेगुलेशन की वजारतों को भी गई समरियों का जायज़ा लिया गया, जिसके बाद 18 अद्वियात की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी गई। इस ज़मन में जारी करदा अलामिया में दावा किया गया है कि जिन 18 अद्वियात की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दी गई है, इनकी पाकिस्तान में कीमतें हमसाया ममालिक से कम थीं। अलामिया के तहत ECC ने पैरासीटामोल की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दी है, जिसके मुताबिक पैरासीटामोल ₹2.67 और पैरासीटामोल एक्स्ट्रा ₹3.32 फ़ी गोली के हिसाब से फ़रोख्त की जाएगी। ECC ने 20 अद्वियात की कीमतों में कमी की भी मंजूरी दी है। बिजली के बड़े सार्फिन से 76 अरब रुपए वसूल करने का फैसला किया गया है, जिसके तहत बिजली के बड़े सार्फिन पर ₹1 फ़ी यूनिट सरचार्ज किया जाएगा। जारी करदा अलामिया के तहत सरचार्ज का इतलाक़ के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर भी होगा, जबकि सैलाब से मुतासरा इलाकों के लिए 10 अरब से ज़ायद के बिजली बिल माफ़ करने का फैसला किया गया है। तुर्की और शाम के बाद इंडोनेशिया भी ज़लज़ले के झटकों से लरज़ उठा और 5.1 शिद्दत के ज़लज़ले में 4 अफराद जहाँ बहक हो गए। आलमी खबरसां अदारे के मुताबिक इंडोनेशिया के इलाके पापुआ में आने वाले ज़लज़ले में एक वाटर फ्रंट रेस्टोरेंट मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया, जिसमें 4 अफराद जहाँ बहक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। ये तमाम अफराद पिकनिक मनाने आए हुए थे। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे का कहना है कि इंडोनेशिया में आने वाले ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 5.1 रिकॉर्ड की गई, जबकि इसका मरकज़ जनूब मगरिब में 22 किलोमीटर की गहराई में था। इंडोनेशिया के जयापुरा डिज़ास्टर मिटिगेशन एजेंसी के सरबराह की जानिब से जारी प्रेस रिलीज़ में कहा गया है कि ज़लज़ले से साहिल पर बने रेस्टोरेंट को शदीद नुकसान पहुंचा है, ताहम सुनामी का खदशा नहीं। ख्याल रहे कि 6 फरवरी को तुर्की और शाम में आने वाले ज़लज़ले में जहाँ बहक होने वालों की तादाद 22,000 के करीब पहुँच गई है और ताहाल लाशें मिलने का सिलसिला जारी है, जबकि कई मकामात पर मलबे तले दबे शहरियों को जिंदा भी निकाला गया है।
सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का कहना है कि 10 साल की नालायक पीटीआई की साबिक हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को 100 साल पीछे ले गई। सूबे को दहशतगर्दी का बहुत बड़ा चैलेंज दरपेश है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मरियम नवाज की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा और हज़ारा का तंजीमी इजलास हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के पार्टी सदर अमीर मकाम और जनरल सेक्रेटरी मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने शिरकत की। इजलास में हज़ारा और खैबर पख्तूनख्वा में तंजीमी अमूर का जायज़ा लिया गया, जबकि अमीर मकाम और मुर्तज़ा जावेद अब्बासी की पार्टी खिदमात को सराहा गया। इस मौके पर मरियम नवाज का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दी का बहुत बड़ा चैलेंज दरपेश है। खैबर पख्तूनख्वा अहम सूबा है और इसके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने हैं। 10 साल की नालायक और करप्ट हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को 100 बरस पीछे ले गई। खैबर पख्तूनख्वा में तलीम, सेहत और सफाई समेत हर शोबा तबाह हाल है। इन्होंने कहा कि हज़ारा की तरह पूरा खैबर पख्तूनख्वा पार्टी का मजबूत गढ़ बन रहा है। हज़ारा और खैबर पख्तूनख्वा के कारकुनों पर फ़ख्र है। गुज़िश्ता 4 बरस में खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत और पार्टी कारकुनों को बहुत सताया गया। चीफ ऑर्गेनाइज़र मुस्लिम लीग नून का मज़ीद कहना था कि पार्टी के मुतहर्रिक नज़रियाती और मेहनती कारकुनों की इज़्ज़त और एहतराम यकीनी बनाएंगे। हमने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाना है। इस शख्स का नाम भी नहीं लेना चाहती। इमरान खान और इसके हवारियों को दीवार पर लिखा अंजाम साफ नज़र आ रहा है। तुम्हें प्लास्टिक नहीं, जराइम अदालत जाने से रोकते हैं। आपका दामन साफ है तो व्हील चेयर पर अदालत चले जाना चाहिए। अब आपके सहूलतकार नहीं जो आपको बचाएंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पंजाब में इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने का हुक्म दे दिया। पंजाब असम्बली के लिए इंतखाबात की तारीख ना देने के खिलाफ दरख्वास्तों पर लाहौर हाईकोर्ट ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन का ऐलान करने की हदायत कर दी है। मुख्तसर फैसले में अदालत ने इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन का ऐलान करने का हुक्म दे दिया है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने तहरीक इंसाफ और मुनीर अहमद की दरख्वास्तों पर समाअत की थी और फैसला महफूज किया था। इलेक्शन कमीशन के वकील ने दौरान समाअत मौक़िफ़ अख्तियार किया कि इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं। जब तक कमीशन को फ़ंड मुहैया नहीं किए जाते इलेक्शन करवाना मुमकिन नहीं। सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात के लिए वफाकी हुकूमत का मुकम्मल ताउन दरकार है। मखसूस हालात में कानून इलेक्शन मौखर करने की इजाज़त देता है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि कौमी और सूबाई असम्बली के इलेक्शन एक दिन ना हो तो इंतखाबात की शफाफियत मुतासिर हो सकती है। इस मौका पर गवर्नर पंजाब के वकील एडवोकेट शहजाद शौकत ने बयान दिया कि गवर्नर ने पंजाब असम्बली को तहलील नहीं किया, लिहाजा नए इंतखाबात की तारीख देना इनकी जिम्मेदारी नहीं। गवर्नर के वकील ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज करने की इस्तदा की। इस दौरान तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफ़र ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि अगर गवर्नर इलेक्शन की तारीख ना दे तो फिर सदर मुमलिकत तारीख मुकर्रर कर सकते हैं। इस पर खामोशी अख्तियार नहीं की जा सकती। समाअत के आगाज़ पर IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी ने अदालत को यकीन दहानी कराई थी कि इलेक्शन कमीशन के फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। ये दलाइल सुनने के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया था। न्यूयॉर्क में बर्फानी तूफान, मुजस्मा आज़ादी यकबस्ता हवाओं का तन्हा सामना करने पर मजबूर, सयाह साथ छोड़ गए। कसम से बहुत सर्दी है। लाहौरी चिली पर आएं, सर्दियों के खाबे खाएं। फ्राई फिश, गर्मा गर्म पाए, हलीम, चिकन कॉर्न सूप, बिरयानी, निहारी, मटन पुलाव, टिक्के, कबाब, गाजर का हलवा, कश्मीरी चाय। 1026 कोनी आइलैंड एवेन्यू, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क 7188591400। कसम से बहुत सर्दी है। लाहौरी चिली पर आएं, सर्दियों के खाबे खाएं।